रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। अगर लोन नहीं मिला तो ईशल की शादी कैसे करेंगे? अब तो अल्लाह पे भरोसा है, वो देखो क्या सबब बनाता है। सुने, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आज आप ऑफिस ना जाएं। नहीं, कल भी वापस आ गया था, मुनासिब नहीं लगता। शमसा ठीक कह रही है, वसीम आज दफ्तर मत जाओ। अम्मा ऑडिटर्स आने वाले हैं, मेरा जाना जरूरी है। बाबा आपकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं लग रही है, अच्छा प्लीज मत जाए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, पर खाने को दिल नहीं कर रहा, चलता। ये ले। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह। थैंक यू बेटा, जीता रहे। वसीम देखो बेटा, जब तुमसे इतनी दौड़ धूप नहीं होती तो करते क्यों हो? ये शादी सर पे आ गई और तुमने बिस्तर पकड़ लिया। अम्मा क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ। अरे शक्ल देखो जरा अपनी, क्यों ख्याल नहीं रखते अपना? मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता फिरता हूँ, और कैसे ख्याल रखते हैं अपना? दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, सिर्फ खाने पीने को ख्याल रखना नहीं कहते हैं बाबा। आपकी तबीयत कल से खराब है, मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए थी आपको। वसीम नहीं तो देखो, तुमसे तो अच्छी मैं हूं इस उम्र में। तुमने तो अभी से अपने बाल सफ़ेद कर लिए, और माँ का भी ख्याल नहीं किया। भाई तुम्हारे इन सफ़ेद बालों से लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाएंगे। तो क्या है अम्मा, अब आपकी उम्र छुपाने के लिए मैं अपने बाल रंगा करूं? हाँ तो क्यों नहीं, और बाल रंगने से बुढ़ापा कम नहीं होता। सुबह उठा करो, वर्जिश किया करो, सुबह की सैर किया करो। जब तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो चेहरे पे भी रौनक आएगी, दिखाई देगा चेहरा। और शमसा तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि आज से तुम इसे उबला हुआ खाना खिलाओगी, जिसमें सिवाय काली मिर्च और नमक के कुछ नहीं होगा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। साइड से कितने हैंडसम है ना, पहली नजर में दिल आ जाए बंदी का। तुम्हारा कभी पाला नहीं पड़ा मुझसे। क्यों? रहने दो, बाद में खुद ही समझ जाओगे। और दुआ करना कि उनसे तुम्हारा पाला ना ही पड़े। गुड मॉर्निंग सर। अरे रुको, साहिर सर की बर्थडे है ना आज, विश करें उन्हें। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसा सोचना भी मत। क्यों? बाद में बताऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। मिस है ना? जी सर। लाशारी साहब को कहें मेरे ऑफिस में। ओके सर। ईशल क्या बना रही हो? बाबा के लिए सूप बना रही, दादी ने कहा था। अच्छा सूप जरा ज्यादा बना लेना, तुम्हारी दादी को भी बहुत पसंद है। जानती हूँ, इसलिए ज्यादा बना है। आप लेंगी? नहीं।
क्या बात है अम्मी? अरे बेटा कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि शादी में इतने कम दिन रह गए हैं और इतने सारे काम सर पर पड़े हैं और ऊपर से ये रोज की परेशानी। क्यों परेशान हो रही? सब हो जाएगा, फिर आप देखिएगा आगे जाके ना हम इन्हीं दिनों को याद करेंगे, सोचेंगे कि वाह सब कुछ इतना आसानी से हो गया, पता भी नहीं चला। शाहिर साहब, जी सर। ऑडिटर्स आ गए? जी सर। तो फिर वसीम साहब क्यों नहीं आए? जी सर। मैंने पूछा वसीम साहब क्यों नहीं आए? सर एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ खराब है। उन्होंने ऑफिशियल एप्लीकेशन दी? जी सर, ईमेल की थी और कॉल भी आई थी। उनकी सैलरी कितनी है? सर 85,000 प्लस 25,000 allowances. Total of 110,000 divided by 26. 4,230.77. ये सर। आप समझ गए होंगे? जी सर, मैं समझ गया। क्या समझ? सर यही कि उनकी एक दिन की सैलरी डिडक्ट कर दी। आशारी साहब, आप ना ही सिर्फ अक्लमंद हैं बल्कि समझदार भी। थैंक यू सर। इसलिए आप इस कंपनी के सीएफओ हैं। ईशल आए तो आप उसे समझाइएगा। हाँ। सुपीरियर। अरे बाबा आप उठ के क्यों बैठ गए? भाई उठ के इसलिए बैठ गया हूँ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और ठीक होने की वजह नहीं पूछोगी? बताइए क्या वजह? तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ सूप, इसे पीकर जिस्म में तवानाई आ जाती है। मैं सब जानती हूँ आप ये किस लिए कह रहे हैं। किस लिए? आप चाहते हैं कि मैं और कोमल हम लोग शॉपिंग पे चले जाएं, है ना? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हाँ मैंने थोड़ी बोला है, वो तो इन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। बाबा कल भी तो जा सकते हैं ना। हाँ कल भी ठीक है, लेकिन आज में क्या बुराई है? ये अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं समझता हूँ तुम तीनों चले जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ इस हालत में। बल्कि ईशल बेटा तुम सरमत को बुला लो ना। नहीं इसकी क्या जरूरत है, मैं और कोमल हम दोनों चले जाएंगे। हाँ तुम्हारी माँ ठीक कहती बेटा, सरमत को बुला। ठीक है। नसीब, आज सूरज कहाँ से निकल आया भाई? क्यों? ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई? अनहोनी? हाय, कल तक इरादा है जवाब से इज्तनाब था जिन्हें, आज खुद ही इरादा है सवाल कर बैठे। क्या बात है, आज ऑफिस में बैठ के इतना रोमांटिक मूड क्यों हो रहा है आपका? तुम्हारी आवाज जो सुनी
ऐसा क्या है मेरी आवाज में? ऐसा जादू है जो वक्त को भी रोक दे। सुने, अगर वक्त रुक गया ना तो शाम नहीं होगी, और अगर शाम नहीं होगी तो फिर हम लोग शॉपिंग पे कैसे जाएंगे? शॉपिंग? जी शॉपिंग। हम दोनों को शाम को शॉपिंग पे जाना है। आपको पता है, अम्मी और बाबा ने खुद इजाजत दी है। हम यानी तुम और मैं? जी, आप और मैं। अम्मी नहीं आ रही है ना, इसलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। टाइम पे आ जाइएगा वरना अच्छा नहीं होगा। हाय 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 हाय, इतना रश सड़कों पे, इतना रश, लगता सारा शहर सड़कों पे ही आ गया। सुरैया, सुरैया, आ रही हूँ। लो भाई देख लो, सब कुछ पूरा लाए हो लिस्ट के मुताबिक। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मेरी बात सुने, वो वसीम भाई को फोन कर लीजिएगा। क्यों कर लो फोन में उसे? ये उनकी तबीयत खराब है, खैरियत पूछने के लिए कह रही हूँ। हाँ हाँ फिर तो बनता, मैं करता हूँ फोन, अभी करता हूँ। अगर याद रह जाए तो। अरे भाई साहब, इसमें पूछने की क्या बात है? आपका अपना घर है, जब दिल करे आ जाइएगा। जी हाँ, बेहतर। अल्लाह हाफिज। अम्मी हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, संभल कर जाना। और वो लोगों ने कार्ड तो उठा लिया ना? हाँ उठा लिए, कैश भी है पास। चलो गुड। चलिए नाफी, क्यों देर कर जा रही हूँ बाबा। ओके खुदा। अल्लाह हाफिज। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी? वो अम्मा, वो हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे। तुम दोनों अकेली जा रही हो? शमसा तुम नहीं जा रही हो साथ इनके? अम्मा वो वसीम की। अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ साथ। अब दोनों जवान बच्चे हैं, अकेली जाती अच्छी लगती है क्या? दादी आप इतना सफर कैसे कर पाएंगी? इस वक्त तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक जैम होता है। धूल मट्टी और धुएं से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। दादी इतना चलना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आप कैसे करेंगी? तुमने मुझे भाग दौड़ करते हुए देखा कहाँ है? दादी कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम फिर किसी और दिन चलेंगे ना। नहीं, मुझे आज ही जाना है तुम लोगों के साथ। मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी है। इतना टाइम खामखा बहस में जाया कर दिया। रुको तुम लोग, मैं अपना बैग लेके आई। अच्छा दादी को साथ लेकर जाती। कहाँ भी था ना, आपसे जल्दी चलें। चुप कर, सनत को बताने दो, दादी भी साथ आ रही है। एक मिनट। दादी दादी रास्ता दे दें। एक मिनट। हाँ वो कैसे चलेगा? दादी आप कोशिश तो करें। ठहरो। पैर रखिए ना, पैर। नहीं मुझसे नहीं, यहाँ से मुझसे नहीं जाया जाएगा भी। मुझे तुम दूसरी सीढ़ियों से ले चलो। चलो आओ। चलें दादी। कहाँ से जाना? यहाँ से। जी। हेलो। हाँ हम आ गए। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा टाइम तो कोई बहाना बना कर आती हूँ ना। हाँ आ रही हूँ। ओके बाय। वो ईशल कहाँ? वो दादी वो पिछली दुकान पर थी ना। तो फोन करो उसे, कितनी देर होगी उसे गए हुए। हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। दादी वो फोन करो, मैं कह रही हूँ। दादी यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। चलो, सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाबा की याद आ गई थी। वो अब ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो बात नहीं है सर में, काफी परेशान है वो।
हमारी शादी के अखराजात को लेकर। अखराजात? छोड़ो, बड़ों के मामलात वो लोग अगर हैंडल करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ, यू नो, केटरिंग, डेकोरेशन, सो काम है उनके साथ। कहाँ खो गई वो? ये सब कुछ कैसे होगा सर? में हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो रही हो? हो जाएगा। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब। आप भी जल्दी चले, दादी बार बार आपका पूछ रही हैं। परफेक्ट टाइम। क्यों, क्या हुआ? 5 मिनट ना गुजारने देना। आप भी चले ना। अच्छा कोमल, तुम जाओ, हम बात कर रहे हैं। 5 मिनट तो आती नहीं हो, चले। दादी आपको पूछ रही है, पूरा मॉल सर पे उठाया हुआ है, प्लीज चले। तो कोमल चले। इशिल, दादी बार बार पूछ रही है, आप भी उठे ना। I'll call you. हाँ, लेकिन मैंने तो इन्फॉर्म किया था। अच्छा चलें, ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? ऑफिस से कुलीग का था। ओह, इसलिए कि आप ऑफिस नहीं गए? मैंने कहा जरा अपडेट ले लो। सर ने पूछा है मेरा। उनको कैसे पता चला कि आप ऑफिस नहीं आए? बहुत शार्प हैं वो। ऑफिस की छोटी से छोटी बात भी उनसे छुपी नहीं रह सकती। मेरी एक दिन की सैलरी काटने का कहा है उन्होंने लाशारी साहब से। हाय अल्लाह, लेकिन आपने तो उनको फोन करके बता दिया था ना? हाँ, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी ने हिम्मत नहीं कि उनसे पूछे। उफ अल्लाह, इतना डरा के रखा हुआ है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, जब बरसों से काम करने वाले उन्हें नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझ पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे सर।